हेलो बच्चों। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि भारत सरकार का उद्यम है, यानी कि एक महारत्न कंपनी है और इसमें आप लोगों के लिए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से ये प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, कौन कौन सी ट्रेड इस पर अप्लाई कर सकती हैं, क्या आपको सैलरी मिलेगी, कैसा आपको फिलिंग प्रोसेस करना पड़ेगा और आपके एग्ज़ाम होंगे भी कि नहीं होंगे, आपका ये जो सिलेक्शन होगा किस बेस्ड पर होगा, ये सभी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल के साथ नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया गया तो यहाँ लिखा हुआ साफ साफ रोलिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस। अब इसमें क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए साफ साफ महारत्न कंपनी है, ये PGCIL है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है। तो आप देख पा रहे होंगे पावर मतलब कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होगा, यानी कि आपके जो भी IT की ट्रेड होंगी वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होंगी। तो सबसे पहले करना क्या होगा, आपको apprenticeshipindia.org में आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहाँ पर आप लोगों को एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जो कि स्टार्टिंग A से होता है। बहुत से बच्चों ने कर भी लिया होगा, यदि नहीं किया है तो आप ना apprenticeshipindia.org में अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। वहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उसको फिल करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है, सेकेंड प्रोसेस क्या लिखा हुआ है, क्लिक हियर, यानी कि अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप। यदि हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जाके अप्लाई करना होगा। चलिए ये देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट क्या है। इंपॉर्टेंट देखिए क्या लिखा हुआ, 21 जुलाई, यानी कल के दिन ये फॉर्म आया था। कल के दिन मतलब कि आज के दिन इसका फॉर्म आया हुआ है 21 जुलाई, और जो उसकी क्लोजिंग डेट है वो है 20 अगस्त, यानी आपके पास पूरा एक महीना है। तो मैं चाहूँगा कि आप जितने भी लोग हैं वो अप्लाई करें, पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए हम बताएंगे। चलिए यहाँ लिखा हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि यदि कोई बच्चा ITI करे हुए है इलेक्ट्रिकल ट्रेड से, यानी कि इलेक्ट्रीशियन से करे हुए हैं, तो वो बच्चा यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, क्या मैंने सर वायरमैन से कर रखा हुआ है, तो आप लोग भी अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रीशियन नहीं लिखा हुआ है, यानी आपकी ट्रेड इलेक्ट्रिकल में ही आती है, तो आप भी अप्लाई कर दीजिएगा। यानी वायरमैन, यानी कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितनी भी ट्रेड आती हैं ITI की, वो सभी लोग अप्लाई कर दें। अब क्या होगा, जो भी कोर्स आपका ITI वो फुल टाइम होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम हो, और आपको जो स्टाइपेंड के तौर पर मिलेंगे 11,000 रुपये, यानी कि बहुत अच्छी सैलरी भी है, इसको स्टाइपेंड बोलते हैं। यानी कि आप पढ़ेंगे भी और वहाँ पर आप लोग काम भी सिखाया जाएगा, आप लोगों को पैसा भी मिलेगा। तो साथ ही साथ और भी लोगों को भी अप्लाई करने के लिए हम कह सकते हैं, डिप्लोमा जो इलेक्ट्रिकल से करें वो भी कर सकते हैं, डिप्लोमा जो सिविल से हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट हैं जो BTech कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल से वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो ग्रेजुएट हैं सिविल से वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इनको 15,000 रुपये मिलेगा, ठीक है, और जो डिप्लोमा उनको 12,000 रुपये मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप इसको अप्लाई करिएगा। यहाँ लिखा हुआ है पेमेंट ऑफ एडिशनल 2,500 रुपये इन केस नो कंपनी एकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड, ठीक है, आपको 2,500 रुपये एडिशनल मिलेगा, ठीक है, केस ऑफ नो कंपनी एकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड। चलिए आगे बात करते हैं, कौन कौन से लोग अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ लिखा हुआ है कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द अप्रेंटिसशिप इन द केस ऑफ, क्या केस हो सकते हैं, अवेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन, यानी कि सिर्फ पास आउट ही अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ पास आउट स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि अभी रिजल्ट आया नहीं है या पेंडिंग है या आपके सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हुआ है, सिर्फ पास आउट ही अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड लिखा हुआ है नॉट कंप्लीटेड द 18 ईयर्स एज, आप लोग 18 ईयर्स की एज के ऊपर होंगे तभी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनी ड्यूरेशन, यदि आप लोगों ने पहले से कोई अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जॉब एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 1 ईयर, आपके पास 1 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तभी जाके आपको PGCIL जैसी बड़ी महारत्न कंपनी में आप लोगों को मौका मिलेगा। अब बता दूं इसका जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो भी होगा वो सब से बेस्ड होगा किस पर, आपका मेरिट बेस्ड होगा, यानी कि शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, आपके अच्छे मार्क्स होंगे उस पर बेस पर आप लोग क्या कहेंगे शॉर्ट लिस्टेड की जाएंगे, ठीक है।
कोई एग्ज़ाम नहीं होगा आपका। उसके बाद जब शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद फिर आप लोग का जो रिज़ल्ट होगा वो आपको एक लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा कि आपका रिजल्ट में हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सभी मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन मिल गई। एक बार हम ट्राई करते हैं कि क्लिक हियर करके देखते हैं कि स्टेप 2 में किस प्रकार से हम लोग, यदि अपने पास अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन है तो क्लिक हियर करने में क्या आएगा। चलिए हम यदि क्लिक करके ओपन करके देखते हैं तो मुझे लगता है सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही फिल करनी होगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कितनी पोस्ट कोड है, यहाँ पर है 750 ग्रेजुएट के लिए है। यदि हम अप्लाई करते हैं अपने ITI के लिए तो देख पा रहे होंगे ITI में त्रिपुरा एक जगह है, नॉर्थ रीजन में है, और आगे बढ़ते हैं और नागालैंड में है, यानी कि बहुत जगह आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत जगह हैं, आप जो भी नियरेस्ट हो वहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। हम देख पा रहे होंगे ये पेज बने हुए हैं 1 2 3 4 ऐसे 19 पेज तक गया हुआ है। अब करना क्या है, यदि हम क्लिक हियर टू अप्लाई करते हैं, मान लीजिए अप्लाई करते हैं किसी जगह पर, ठीक है, हमने अप्लाई किया तो पहले तो वहाँ पर सीट दिखा रहा था कितनी कितनी सीटें हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर था, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, एक जो होता है ए करके होगा, A02 ऐसे समथिंग कुछ होगा, यहाँ फिल करेंगे। ये फिल करने के बाद यहाँ पर सबमिट के बटन पर जाएंगे। जैसे सबमिट के बटन पर जाएंगे तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो डायरेक्ट आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी फ़ोटोग्राफ यदि इनपुट करने हैं तो फ़ोटोग्राफ देख लीजिएगा, सिग्नेचर देख लीजिएगा, और 10th की मार्कशीट है, और जो 12th की है 12th की मार्कशीट, डिग्री डिप्लोमा की है तो उसकी मार्कशीट, उसके बाद यदि उसके पास ITI का है तो ITI की मार्कशीट, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर करनी पड़ेगी। तो आप इससे अच्छा है कि आप करिए क्या कि किसी कैफ़े के पास जाइएगा, वहाँ पर आसानी से भरवा लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस फॉर्म को फिल करेंगे, जो भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ITI के ट्रेड्स हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन देखिए आज के दिन ही आई है। यदि आज 21 जुलाई है तो आज के दिन ही इन्फॉर्मेशन आई है। तो सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन आपके रुपेश क्लासेस बाय रुपेश सर में आप तक मैं पहुंचाता रहता हूं। और चीज़ बता दूं, आपके CTI के फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, तो CTI में बहुत से बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं। आपकी जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो बच्चे फिल करते हैं, तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन यदि आप पर अभी आपकी यदि सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हुई है तो आप ITI डाल दीजिएगा, और बाकी उसमें NA लिख दीजिएगा। यदि आपके पास मार्क्स नहीं आए हैं, मार्क्स आए तो मार्क्स इनपुट कर दीजिएगा। बाकी यदि आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप लोग NA लिख दीजिएगा। बाकी यदि आप अपीयरिंग में हैं तो आप लोग अपीयरिंग करके आगे बढ़िएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग PGCIL में यानी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में आप फॉर्म फिलअप कर देंगे। तो यदि कोई दिक्कत होती है तो मैसेज या कॉल कर सकते हैं। वैसे मैसेज करिएगा मुझे व्हाट्सअप में, तो मैं जल्दी से रिप्लाई कर लेता हूँ। तो कोई दिक्कत होती है जरूर कॉल करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।